रामायण भी आधी सुनाई जा रही है, आधी नहीं सुनाई जा रही, क्योंकि उन दलालों को पता है कि ये रामायण का हिस्सा सुनाने से मां बेटी बड़ी भावुक होंगी, लेकिन ये वाला हिस्सा सुनाया तो हो सकता है कि उनके मन के अंदर लगे कि भाई ये क्या है, हमको तो सिर्फ वो बताओ जिसमें सिर्फ पूजा करने से करोड़ों रुपए मिलते हो। राम के चरित्र को पूरा बताना पड़ेगा। मैं अपने स्वार्थों से किसी एक बात को बताऊं और दूसरी बात को ना बताऊं तो आप सुनने नहीं आओगे। अगर राम का चरित्र यह था कि राम बहुत आदर्शवादी थे, अपनी माता पिता का बड़ा आज्ञाकारी थे, हम ये सब सुनते रहे हैं, लेकिन राम को राज मिल गया, उन्हें राजा बना दिया, और उनके परिवार में एक बात उठी कि नहीं भाई, राम को राज नहीं मिलना चाहिए, और यह तय हो गया, इन्हीं कारणों से भी तय हो गया। राम ने अपने खड़ाऊ रखे और जंगल को निकल गए। अब वो कथावाचक यहीं पे खेल करता है, यहीं पे खेल करता है, क्योंकि आपको सुनाते सुनाते मानसिक तौर पे वो ऐसा कर देता है कि आपको लगता है बस अब तो सीधा तार जुड़ गया है, अपने कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, तो सोचने की बुद्धि आपकी एक जगह आके रुक जाती है। जब राम अपने घर से निकले और राजकाज उनको मिल गया और यकायक हुआ कि राजकाज नहीं मिलेगा, उनको जंगल जाना है, उनके भाई को राज मिलना है, तो राम ने सब कुछ अपने भाई को सौंपा, खड़ाऊ सौंपी और जंगल की तरफ निकल गए। यही टीवी सीरियल में हमने देखा है, यही हजारों साल की कथाओं में बताया गया। जब वो जंगल निकले तो उनको पता नहीं था क्या कि जंगल में उनको कौन कौन मिल सकता है। तो एक आदर्शवादी राम जब वो जंगल को निकले तो उनके तन पे 2 कपड़े भी नहीं थे। अगर हम टीवी सीरियल कोई थोड़ी देर के लिए देख ले, मान लें कि ऐसे ही होंगे, यही स्थिति, इतनी मान लें हम, तब राम के उस पार्ट को कौन से लोग दलाली करने के लिए संदनु समाज को मूर्ख बना रहे हैं। अगर राम की कथा भी मैं अपने स्वार्थों से सिखाने लगूं तो आपको पूरा अधिकार है कि आप मेरे खिलाफ खड़े होकर बोले। राम आदर्श थे, राम ने ये किया, ये किया, ये किया, सब अच्छी बात है, लेकिन राम जब जंगल को गए, जब आदेश हुआ कि नहीं तुमको जंगल जाना है, तो राम उनके मन में क्या क्या आया होगा मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन राम के तन पे क्या क्या था मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है। तो राम तो इतने आदर्शवादी थे, जो दुनिया को सब सारे संसार को अपना मानते थे, तब भी राम को जाते वक्त उनके पीठ पर एक धनुष बाण था। तो धनुष बाण से क्या दही में से घी निकालना था? राम को पता था कि मैं जंगल जा रहा हूं, जंगल का नियम अलग होगा, और अगर मुझे पागल कुत्ते मिलेंगे तो वो मेरी बातचीत से नहीं समझेंगे, वो धनुष बाण की भाषा ही समझेंगे। और जब वो गए और आगे जब उनकी पत्नी को एक राक्षस उठा के ले गया, तो उन्होंने समुद्र से याचना की। कोई कहता है 10 दिन 7 दिन, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याचना की, और समुद्र से कहा कि हे समुद्र देवता, मेरी पत्नी को एक राक्षस उठा के ले गया है, मुझे रास्ता दे। उसने सुनी नहीं, लेकिन राम जब चले थे उनको पता था, उनकी पूजा करने वालों को नहीं पता था। जैसे ही राम ने धनुष बाण ताना समुद्र के ऊपर, समुद्र 10 सेकंड में अपनी औकात में आया और रास्ता दे दिया। इसलिए घर चलता है मान्यताओं से, सरोकारों से, परंपराओं से, राष्ट्र चलता है ताकत से। इसलिए राष्ट्र के काम में घर के मापदंड और घर के मापदंड में राष्ट्र के मापदंड नहीं चल सकते हैं। तो ये जो आए 147 में, जिसके जिम्मेदार आप लोग हैं, हम नहीं हैं, हम नहीं हैं, आप ही ने भेजा एक आदमी को। उन्होंने अपना ज्ञान पढ़ा। पहले ब्रिटिशर्स ने उनकी इमेज मेकिंग की, जैसे आजकल कोई विज्ञापन बेचने के लिए होता है ना, कि पहले उसकी मार्केटिंग की जाती है। जैसे आजकल एक मार्केटिंग में ज्यादातर सनातनी हिंदू बहन बेटियां समझती हैं कि सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी है। बिक रहा है, बाल्टी अचार कुछ भी बिकवा लो पैसे दे करके, लेकिन सुंदरता तो हमें वही नजर आती है। तब नहीं था ऐसा। तो उस समय भी ऐसे लोग मौजूद थे, लेकिन सच नहीं बोल रहे आप अपने हिसाब से टेम्परिंग मत करो भाई। आधा चरित्र बनाते हो, जहां से पुरुषार्थ पैदा होता है वो बताते नहीं हो। और जब राम लौटे हैं जंगल ये सब करने के बाद, तब ध्यान रखिए, जाते बस सिर्फ राम थे, और जब लौटे हैं तब उनके नाम के आगे लगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम। लेकिन हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना चाहते हैं वहीं तक जहां तक घर में है। सड़क पर निकलते वक्त नियम आपके घर के नहीं है, वहां आस्थाएं नहीं है, वहां परंपराएं नहीं है। वहां पागल कुत्ता जो सड़क पे है वो आपको काटेगा, और आपको पता है कि पागल कुत्ता काटेगा तो उसका उपचार मंत्रों के उच्चारण से नहीं होगा, उसके सर में गोली मारने से होगा। आप दोनों काम मिक्स क्यों कर रहे हो? और अब सड़क पे चलने वाले कुत्ते जो काट रहे थे, उनको गोली मारने की थोड़ी थोड़ी सनातनी हिंदू में आदत पड़ गई है। इसलिए पूरे विश्व में लोग आपको कह रहे हैं कि ये अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं।
इसलिए पूरी दुनिया अब आपकी तरफ देख रही है कि नहीं देख रही है? कौन कौन से युद्ध बंद करने के लिए गुजरात से भेजे हुए आदमी के पास आ रहे हैं कि इसको युद्ध को रोकना है? आप ही रोक सकते हैं। वो भी इतना बड़ा खिलाड़ी है कि एक साथ 3-3 लोगों को खिला रहा है, और उसके बावजूद सब कुछ करने के बाद भारतीय सनातनी हिंदू परंपरा के जितने भी नियम हैं उसको कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। लेकिन 1000 साल के बाद आप ये चाहते हैं कि 5 साल में चुटकी बजाए और राम राज्य हो जाए। आप बहुत जल्दी में हैं, सब कुछ अपने आप देख के मरना चाहते हैं। हम सबको ये गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। ये सभ्यताओं की लड़ाई है, लंबी चलेगी। आप अपने जीवित रहते हुए अपना रोल तय करिए, अपनी ड्यूटी तय करिए, और बिना चिल्लाए बिना बताए उसे खामोशी से करते रहिए। इसलिए सच बोलना पहला नियम है। कोई आ गया तो हमने सच की परिभाषा बदल दी, कोई चला गया तो सच ऐसा हो गया। इसलिए आपके सामने चुनौती क्या है, आपको वो पता ही नहीं है। आपको लगता है आटा महंगा हो गया, आज चावल महंगे हो गए, आज बिजली महंगी हो गई। अरे भाई, ये जब नहीं थी तब भी हम थे। बिजली से आप नहीं है, आपसे बिजली है। इसलिए लार्जर पिक्चर कोई बताना नहीं चाहता, सब छोटे छोटे में उलझाए हुए हैं। इसलिए हमारे बौने होने का असर देखो कि हमको लोग, एक दिल्ली में पढ़ा लिखा आदमी आया था, बताया जा रहा था कि काफी पढ़ा लिखा है। उसने पंजाब में जाकर के सनातनी हिंदू महिलाओं को यह वादा किया कि मैं सत्ता में आया तो आपको एक साड़ी दूंगा। एक साड़ी? दुनिया जब इन चीजों को एनालाइज करेगी, जब दुनिया देखेगी कि भारत में चुनाव कैसे होते हैं, तो भारत की सनातनी महिला बहन बेटी को एक 2 कौड़ी का चोटा जो सरकार के पैसे चुरा करके मंत्री बन गया, और उसके बाद में वो सनातनी महिलाओं को एक साड़ी देगा? उसकी इतनी औकात किस लिए हुई? इसलिए कि हम बिकने के लिए तैयार हैं। उसने कहा चावल 2 रुपए के चावल में जब ये बिक रहे हैं तो साड़ी तो फिर भी 500 रुपए की आई। उसने आपकी कीमत लगाई बाजार में, तो क्या लगाई? दुनिया उसको याद रखेगी, आपको याद रखेगी, और चुनाव जीत गया पंजाब में वो। ये किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं हूं, बट मैं अपना स्तर गिराने के लिए आपको ये बताना पड़ रहा है कि आप कहां पहुंचे हुए हैं।